वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। अवैध खनन रोकने को लेकर सरकार का बड़ा कदम, टोल फ्री नंबर जारी, आम जनता सीधे कर सकेगी शिकायत। छत्तीसगढ़ में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जहां प्रदेश सरकार ने जहां शिकायतों के लिए सूचना केंद्र बनाया है, इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 180023332140 जारी किया है, जिससे आम नागरिक सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिस पर अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि सूचना केंद्र के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसमें संयुक्त संचालक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसका संचालन सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक संचालन होगा। निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, निगरानी और जांच समितियां गठित। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और समितियों का गठन किया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर से सभी जिला कलेक्टर को पत्र जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये समिति अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ोतरी तथा पुस्तक गणवेश क्रय की शिकायतों की निगरानी करेगी। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में ये बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय शालाओं द्वारा पालकों को पुस्तक गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। फर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से पालकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर, खरीफ सीजन के लिए खाद वितरण का नया फॉर्मूला लागू। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर है। यहाँ सरकार ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए खाद वितरण का नया फॉर्मूला लागू कर दिया है, जिसके बाद अब किसानों को केवल 80% यूरिया और 60% डीएपी दिया जाएगा। सरकार ने किसानों को यूरिया डीएपी में कटौती की गई है। नई प्रणाली के बाद अब यूरिया का सिर्फ 80% और डीएपी का केवल 60% ही वितरण होगा। इसके बाद नैनो खाद से बाकी आपूर्ति होगी। इसके लिए कृषि विभाग ने नया फॉर्मूला जारी किया है। आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था खरीफ सीजन इस साल यानी 2025-26 व्यवस्था लागू होगी। छत्तीसगढ़ में 3 गुना बिजली बिल बढ़ने पर कांग्रेस का हमला, प्रदेश व्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिल को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद आम उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बड़ी भारी बढ़ोतरी हुई है और कई घरों में 3 गुना तक अधिक बिल आ रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस का दावा है कि कई उपभोक्ताओं को इस महीने सामान्य से 2-3 गुना तक अधिक बिल प्राप्त हो चुका है। बिलासपुर रोजगार मेला, 250 युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। बिलासपुर में आज शनिवार सुबह 9:30 बजे एनआई सभागार में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोकन साहू मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान 250 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इनमें रेलवे के 230 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नॉर्थ ईस्ट रेलवे इंस्टीट्यूट हॉल में दिखाया जाएगा। नवा रायपुर की खाली फ्लैट अब बिकेंगे तेजी से, सरकार ने बदले नियम। नवा रायपुर के सूनी पड़ी आवासीय कॉलोनियों में अब जल्द रौनक लौटने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यदि 3 बार विज्ञापन जारी होने के बाद भी फ्लैट्स नहीं बिकते हैं तो उन्हें किसी भी आय वर्ग के व्यक्ति, संस्था या कंपनी को बेचा जा सकता है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे वर्षों से खाली बड़े फ्लैट्स में बसाहट बढ़ेगी और कैलिफोर्निया में जनप्रतिनिधियां तेज होंगी। गृह विभाग मंडल द्वारा नवा रायपुर के सेक्टर 16, 30 और 34 में कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लिए हजारों फ्लैट बनाए गए थे। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को मिलेगा पट्टा। छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से सरकारी भूमि पर काबिज लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार 2017 से पहले सरकारी जमीन पर रह रहे पात्र लोगों को पट्टा देने जा रही है। दरअसल आपको बता दें, सर्वे के बाद पात्र लोगों की सूची तैयार की जाएगी और उन्हें नियमानुसार भूमि अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सभी नगरीय निकायों में व्यापक स्तर पर सर्वे शुरू किया गया है। दरअसल राजस्व विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया कि 15 अगस्त 2026 तक सर्वे कार्य पूरा कर रिपोर्ट संचालक भू अभिलेख को भेजी जाए। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा का औचक निरीक्षण, महाविद्यालय में व्यवस्था सुधारने के लिए कड़े निर्देश।
राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने और आगामी शिक्षा सत्र से पहले व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के दिशा निर्देश सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने मोपका निपनिया महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के इस कदम से जहां लापरवाह कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, वहीं छात्र हित में सरकार की संवेदनशीलता एक बार फिर खुलकर सामने आई। निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य अनुपस्थिति पाई गई, साथ ही स्टाफ की अनुपस्थिति में भी भारी कमी देखने को मिली। जल संकट से परेशान वार्ड नंबर 38 के लोगों ने महापौर से की कार्रवाई की मांग। रायगढ़ नगर निगम के वार्ड क्रमांक 38 में बोर पंप लगाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। क्षेत्र के मोहल्ले वासियों ने महापौर को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। लोगों का कहना है कि जल संकट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन स्थानीय विवाद के कारण अब तक बोर में नया पंप नहीं लगाया जा सका। जानकारी के अनुसार पिछले 1 वर्ष पीएचई विभाग द्वारा शासकीय बोर भूमि पर बोर खनन कराया गया था। हाल ही में उस बोर में नया पंप स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई ताकि क्षेत्र के लोगों को पेयजल संकट से राहत मिल सके। छत्तीसगढ़ में 526 प्रशिक्षु एसआई की जिलों में पोस्टिंग। व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए पीएचक्यू ने जारी की लिस्ट। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 526 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अलग अलग जिलों में भेजा गया है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय नया रायपुर द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी सूची में प्रशिक्षु उप निरीक्षकों के नाम और उनके प्रशिक्षण हेतु निर्धारित जिलों का उल्लेख किया गया है। पुलिसिंग व्यवस्था और मैदानी कार्यों का व्यवहारिक अनुभव दिया जाएगा ताकि वे भविष्य में बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। मिशन वात्सल्य योजना में नौकरी का मौका। महिला एवं बाल विकास विभाग ने निकाली भर्ती। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग की ओर से इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों से 10 जून 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिला बाल संरक्षण इकाई में डाटा एनालिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता और आउटरीच वर्कर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा बाल संप्रेक्षण गृह में रसोइयों के 1 पद और चाइल्ड हेल्पलाइन में काउंसलर व सुपरवाइजर के पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। धमतरी में ऑनलाइन आईपीएल सट्टा, एक गिरफ्तार। मोबाइल ऐप से हो रहा था हार जीत का दाव। धमतरी में पुलिस ने ऑनलाइन आईपीएल सट्टा खिलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोबाइल ऐप और ऑनलाइन लिंक के जरिए क्रिकेट मैच ऐप और ऑनलाइन लिंक के जरिए क्रिकेट मैचों में हार जीत पर दाम लगाकर सट्टेबाजी का कारोबार चला रहा था। कार्रवाई कोतवाली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन आईपीएल सट्टा संचालित कर रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को मौके से मोबाइल दाव लगाते हुए पकड़ लिया। सरकारी स्कूलों की बड़ी फीस विरोध में रायपुर कांग्रेसियों ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाए जाने के फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस निर्णय के विरोध में राजधानी रायपुर स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय का घेराव किया और बढ़ी हुई फीस को तुरंत वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने ज्वाइंट डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह निर्णय आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। सड़क किनारे सामान बेचने वालों का बनेगा रिकॉर्ड। रायपुर में मेटाडोर दुकानदारों का होगा सत्यापन। रायपुर में सड़क किनारे मेटाडोर और गाड़ियों में सामान बेचने वालों का अब सत्यापन होगा। महापौर मीनल चौबे ने शहर में घूम घूम कर कारोबार करने वाले दुकानदारों के सत्यापन और पंजीयन के निर्देश दिए। नगर निगम के टाउन प्लानिंग विभाग को कहा गया है कि राजधानी में अभियान चलाकर ऐसे सभी कारोबारियों पर पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसमें दुकानदार का नाम, स्थायी पता, पहचान पत्र और रायपुर में रहने की जानकारी दर्ज की जाएगी। महापौर ने साफ कहा कि बिना वैध पहचान पत्र और नगर निगम रिकॉर्ड के कारोबार करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। निगम की टीम वार्ड और जोन स्तर पर सर्वे करेगी। एमसीबी बोर्ड परीक्षा परिणाम पर सीएम साय ने जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के बोर्ड परीक्षा परिणामों में प्रदेश में सबसे निचले स्थान पर आने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने चिरमिरी दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिले का प्रदर्शन डाउन गया है और इस मामले में निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर भी बात की। उन्होंने जताया कि राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 30 छात्र छात्राओं पर एक शिक्षक उपलब्ध है, जबकि छत्तीसगढ़ में 21 बच्चों पर एक शिक्षक है। इस अनुपात के हिसाब से छत्तीसगढ़ की स्थिति देश में काफी बेहतर है। रायगढ़ में एक दिन में 120 वाहनों की कटे चालान, 1,51,000 रुपए का जुर्माना वसूला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों को कम करने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है।
दरअसल इस दौरान एक ही दिन में 120 छोटे और बड़े वाहनों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने नियम तोड़ने वालों से 1,51,700 रुपए का चालान वसूला। यातायात पुलिस ने गुरुवार को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर जांच अभियान चलाया। अलग अलग टीमों ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नजर रखी। इस दौरान सबसे बड़ी ज्यादा कार्रवाई गोरवानी पूंजी पथरा मार्ग पर की गई, जहां कई भारी वाहन नियमों का उल्लंघन करते मिले। कांग्रेस में बदलाव की चर्चा के बाद पीसीसी चीफ का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदलाव की चर्चा के बीच पीसीसी चीफ दीपक बैश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव को दिल्ली जाने की सलाह देते हुए कहा कि टीएस बाबा की दिल्ली में मौजूद पकड़ है, उन्हें यहां युवाओं को मौका देना चाहिए। रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए दौरान दीपक बैश ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बिजली होने के बावजूद प्रदेश की जनता को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, जो सरकार की जनता के साथ विश्वासघात है। कोरिया में सीएम साय का बड़ा एक्शन, शिकायतों पर सहायक आयुक्त सस्पेंड। छत्तीसगढ़ की कोरिया जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के दौरान मिली लगातार शिकायतों पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने सहायक आयुक्त आयुष प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने जन चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनते हुए साफ कहा कि शासन की योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीजीपीएससी और डीईआईईडी परीक्षा एक साथ, हजारों अभ्यर्थियों की बड़ी मुश्किलें। छत्तीसगढ़ में हजारों अभ्यर्थी डीईआईईडी द्वितीय वर्ष की परीक्षा और सीजीपीएससी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की तिथियों के टकराव से परेशान हैं। 8 जून 2026 को डीईआईईडी परीक्षा और 6 से 9 जून तक सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा होने से छात्रों के सामने बड़ी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। दोनों परीक्षाएं करियर के लिए अहम होने के कारण अभ्यर्थियों से चिंता और असमंजस से प्रभावित छात्रों ने शिक्षा मंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंडल से परीक्षा तिथि बदलने की मांग की है, ताकि किसी भी छात्र का भविष्य प्रभावित न हो। बिलासपुर में भूजल स्तर गिरने से नगर निगम सख्त, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कराने वाले भवनों पर होगी कार्रवाई। गर्मी का पाला चढ़ते शहर के कई क्षेत्रों में भूजल स्तर तेजी से नीचे गिरने लगा है। शहर के कई इलाकों में बोरवेल सूखने और पेयजल संकट की शिकायतें सामने आ रही हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बिलासपुर नगर निगम ने जल संरक्षण के लिए कमर कस ली है। नगर निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शहर में जल संकट से निपटने का एकमात्र स्थायी समाधान रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और इसे लेकर अब किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर में 1500 वर्ग फीट या उससे अधिक क्षेत्रफल पर बनने वाले सभी नए मकानों और व्यावसायिक परिसरों के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है। कागज में सुखा दिया 52.57 लाख का धान। राजनांदगांव में भ्रष्टाचार का एक और चेहरा उजागर। समर्थन मूल्य में किसानों से खरीदे गए धान में फर्जीवाड़े की पोल खुलती जा रही है। छुरिया ब्लॉक के कुईमाल और डोंगरगढ़ ब्लॉक के मोहारा के बाद इसी क्षेत्र के बागरे कसा में फर्जीवाड़े और वित्तीय अनियमितता का राजफाश हुआ है। वहां जांच में 52,57,786 रुपए मूल्य के कुल 1,696.6 क्विंटल धान का गबन पाया गया। समिति के कर्मचारियों द्वारा सुनियोजित तरीके से रिकॉर्ड में हेराफेरी कर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। भिलाई नगर निगम में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 6 अधिकारियों के कार्यों में बदलाव। छत्तीसगढ़ की भिलाई नगर निगम ने प्रशासनिक कारणों के चलते अपने कार्य विभाजन प्रदेश आदेश में आंशिक संशोधन किया है। नए आदेश के तहत 6 वरिष्ठ अधिकारियों को अस्थायी रूप से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य कार्यों की गति को बढ़ाना और विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। इससे गहरी शहरी विकास कार्यों में अधिक दक्षता और समन्वय आने की उम्मीद जताई जा रही है।